हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान न्यूक्लियर समझौते की बहाली के सिलसिले में अमेरिका समेत दुनिया के 6 अहम मुल्कों से होने वाली बातचीत के नतीजे के बारे में आज एक बड़ी खबर है। इजरायली मीडिया में बताया गया है कि अमेरिका ने इजराइल को साफ बता दिया है कि ईरान समझौता टेबल से बाहर है और आइंदा करीब में इस पर दस्तखत नहीं किए जाएंगे। द टाइम्स ऑफ इजराइल की सिस्टर आउटलेट हिब्रू वेबसाइट ज़मान यिसराएल को मालूम हुआ है कि ये पैगाम प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड को अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन और वहां के दूसरे जिम्मेदारों के साथ होने वाली हालिया बातचीत के दौरान दिया गया है। 15 अगस्त को खबर थी कि अगले हफ्ते ईरान न्यूक्लियर समझौता हो सकता है। वियना बातचीत में रूस के नुमाइंदे मिखाइल ओलियानोफ ने कहा था कि जल्द समझौता हो सकता है। उसके बाद 20 अगस्त को बताया गया कि अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के फाइनल मसौदे को ईरान के कमेंट्स के साथ कबूल कर लिया है, लेकिन 5 सितंबर को ऐसे इशारे मिले थे कि अमेरिका इससे पीछे हट सकता है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज इजरायली मीडिया ने बड़ी खबर दी है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड को बता दिया है कि ईरान न्यूक्लियर समझौते को दस्तखत की मेज से हटा दिया गया है और इस पर आने वाली कुछ मुद्दत तक दस्तखत नहीं होंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा है कि इस नतीजे को यायर लैपिड आने वाले इलेक्शन में अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में साबिक प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू उनकी नुक्ताचीनी करते रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये मुमकिना नया न्यूक्लियर समझौता पिछले 1 साल में इजराइल के डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत के मरकज में मौजूद था। इस दौरान इजराइल वियना में ईरान और दुनिया की ताकतों के नुमाइंदों के बीच होने वाली बातचीत और समझौते के मसौदे पर नजर रखे हुए था। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड को हाल के दिनों में यह यकीन हो गया कि एक समझौता तेजी से नामुमकिन होता जा रहा है, उन्होंने वेस्ट बैंक में बढ़ती वायलेंस, टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई और फिलिस्तीनी अथॉरिटी को फिर से मजबूत करने की फौरन जरूरत पर ध्यान फोकस करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी चुनौतियों को फिर से तरजीह दी। जनवरी 2021 में जो बाइडन के व्हाइट हाउस में ओहदा संभालने के बाद से जिस न्यूक्लियर समझौते पर बातचीत हो रही वो तेहरान की न्यूक्लियर हथियार बनाने की सलाहियत तक पहुंचने की काबिलियत को महदूद करने के बदले ईरान पर पाबंदियां हटाने पर फोकस था। अमरीकियों का कहना है कि नए न्यूक्लियर समझौते के ढांचे के तहत ईरान 3.67% से ज्यादा यूरेनियम को एनरिच नहीं कर पाएगा और उस सतह तक नहीं पहुंच पाएगा जिस पर न्यूक्लियर हथियार बनाना मुमकिन हो। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यह पाबंदी नए मुमकिना समझौते के तहत 2031 तक जारी रहेगी। इजराइल के वल्ला न्यूज़ के रिपोर्टर बराक रविद को 2 हफ्ते पहले अमेरिकी अफसरान ने बताया था कि समझौते के तहत ईरान को अपने कब्जे में 20% और 60% तक एनरिच सभी यूरेनियम को छोड़ने की ज़रूरत होगी। सैकड़ों किलोग्राम एनरिच यूरेनियम को ईरान से हटाने या डाइल्यूट करने की ज़रूरत होगी। यूरेनियम को एनरिच करने के लिए सेंट्रीफ्यूजिस को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की देख रेख में एक गोदाम में ईरान से हटा दिया जाएगा और महफूज कर लिया जाएगा। अमरीकियों ने यह भी कहा है कि ईरान किसी भी प्लूटोनियम प्रोसेसिंग को अंजाम नहीं दे सकेगा जिसका इस्तेमाल हथियारों के मकसद के लिए किया जा सकता हो और इराक में प्लूटोनियम रिएक्टर को फिर से डिज़ाइन करेगा ताकि वो न्यूक्लियर बम के लिए सामान ना बना सके। इसके अलावा अमरीकियों ने वादा किया है कि अगर समझौते पर दस्तखत किए गए तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ईरान में न्यूक्लियर कारखानों की अपनी सख्त निगरानी को फिर से शुरू करेगी, जिसे ईरानियों के जरिए काफ़ी कम कर दिया गया था। IAEA के जरिए निगरानी इजराइल के इख्तलाफ की खास वजह रही है। ईरानियों ने IAEA को अपनी सरगर्मियों को जारी रखने से इनकार कर दिया और अमरीकियों ने इजराइल के दबाव के बाद इस पर जोर दिया। अब समझौता एजेंडे से बाहर होता दिख रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने आगे लिखा है कि मुमकिना ईरान समझौते ने इजराइल में गहरी चिंता पैदा कर दी है। साबिक प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने पिछले महीने अमरीकी हुकूमत से इस समझौते से परहेज करने की अपील की थी। बेनेट ने 23 अगस्त को ट्वीट किया था कि मैं प्रेसिडेंट बाइडन और अमरीकी हुकूमत से इस आखिरी वक्त में भी
ईरान के साथ समझौते पर दस्तखत करने से परहेज करने की अपील करता हूं। उन्होंने कहा था कि यह समझौता ईरानी टेररिस्ट सरकार की जेब और उसके इलाकाई प्रॉक्सी को तकरीबन 1/4 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाएगा और ईरान को सिर्फ 2 वर्षों में तकरीबन बिना किसी पाबंदी के सेंट्रीफ्यूज बनाने, उन्हें कायम करने और इस्तेमाल करने की सलाहियत देगा। नफ्ताली बेनेट ने कहा था कि पिछले 1 साल में यहां तक कि जब यह समझौता बहुत करीब था, हमने व्हाइट हाउस के अपने काउंटरपार्ट्स को ईरानी मांगों को नहीं मानने के लिए कामयाबी के साथ मना लिया है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही रहेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान के साथ मुमकिन समझौते ने इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव पैदा कर दिया और ख़ुद यरूशलेम में भी अंदरूनी इख्तलाफात पैदा हो गए। 2 हफ्ते पहले मोसाद सरबराह डेविड बर्निया ने डिफेंस मामलात कवर करने वाले जर्नलिस्ट्स को इस बारे में जानकारी दी और न्यूक्लियर समझौते के बहाल होने से पैदा होने वाले खतरों की वार्निंग दी थी। हिब्रू जबान में येदियोत अखरोनोट अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक बर्निया ने प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड के साथ एक मुलाकात के दौरान वार्निंग दी थी कि यह समझौता ईरान को अहम सलाहियतें हासिल करने की राह हमवार करेगा। बर्निया के मुताबिक पाबंदियों को हटाने के बाद ईरान में सैकड़ों अरबों डॉलर आएंगे। यह पैसा हिजबुल्लाह, हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समेत इजराइल को घेरने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स को मजबूत करने का काम करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि ईरानी इराक के साथ अपने बॉर्डर से मेडिटेरेनियन समंदर तक जाने वाले शिया आर्च के अपने नजरिए को मजबूत करेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि यमन में हूथियों और इलाके में ईरानी सपोर्ट वाली मिलिशिया भी मजबूत होगी। बर्निया ने कहा था कि यह समझौता एक स्ट्रेटेजिक क्राइसिस होगा और ऐलान किया था कि यह इजराइल को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मोसाद के सरबराह जो इस वक्त ईरानी मामले पर बातचीत के लिए अमेरिका में हैं, उन्हें लैपिड ने अमरीकियों की सीधी नुक्ताचीनी करने के लिए हाल ही में फटकार लगाई थी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ईरान के खिलाफ कैंपेन चलाने वाले बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि नया समझौता 2015 में उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा के तहत दस्तखत किए गए बुनियादी समझौते से बदतर है। 1.5 हफ्ते पहले नेतन्याहू ने ईरानी मामले पर लैपिड के साथ सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बाद दावा किया था कि लैपिड और डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स गाड़ी के स्टीयरिंग पर सो गए थे और वे ईरानी न्यूक्लियर नाकामी के लिए जिम्मेदार हैं। नेतन्याहू ने मांग की है कि समझौते को नाकाम करने की कोशिश में अमेरिकी जिम्मेदारों, कांग्रेस के मेंबर्स, असरदार लोगों और अमेरिका में सीनियर मीडिया के लोगों से मिलना जरूरी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 हफ्ते से कुछ ज्यादा वक्त में प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। अभी यह साफ नहीं है कि वो वहां रहते हुए बाइडन से मिलेंगे या नहीं। बाइडन के 18 से 20 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने की उम्मीद है। लैपिड और उनका डेलीगेशन 20 सितंबर की सुबह वहां पहुंचेगा। लैपिड 22 सितंबर को जनरल असेंबली में बोलने वाले हैं और उनकी तकरीर के मरकज में ईरान के होने की उम्मीद है। तकरीर के फौरन बाद लैपिड 23 सितंबर दोपहर को अपने बेटे योव की शादी में हिस्सा लेने के लिए जल्दी से इजराइल वापस आ जाएंगे। अल जजीरा ने बताया था कि नया समझौता 60 दिनों की मुद्दत में 4 मरहलों में किया जाएगा। इससे पहले ईरान ने भी समझौते की बहाली की उम्मीद जताई थी। ईरान की निगोशिएटिंग टीम के सलाहकार मोहम्मद मरांडी ने कहा था कि हम पहले के मुकाबले में समझौते के ज्यादा करीब हैं। बाकी मामलात को हल करना बहुत मुश्किल नहीं है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन के फाइनल मसौदे को अमेरिका ने भी कबूल कर लिया था और कहा था कि अगर ईरान इसे कबूल कर लेता है तो वो समझौते पर जल्दी से मोहर लगाने के लिए तैयार है। 16 अगस्त को प्रेस टीवी ने बताया था कि यूरोपीय यूनियन ने कंफर्म किया है कि उसे समझौते को बहाल करने के मकसद के फाइनल मसौदे पर ईरान का रिएक्शन मिल गया है। हाल ही में 5 सितंबर को ईरान ने कहा था कि समझौते की बहाली वेस्टर्न मुल्कों की सियासी विल पावर पर टिकी हुई है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने कहा था कि ईरान ने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट की हिफाजत करने वाले समझौते तक पहुंचने के लिए जिम्मेदारी से काम किया है। ईरान ने यूरोपीय यूनियन के समझौते के आखिरी मसौदे पर अमेरिकी रिएक्शन पर अपनी राय पेश की है। तेहरान का रिएक्शन तार्किक
लॉजिक और रचनात्मक यानी रीजनेबल और कंस्ट्रक्टिव है। अगर दूसरे फरीक के पास सियासी विल पावर है और कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम करता है तो समझौते पर पहुंचना मुमकिन होगा। इससे पहले 4 सितंबर को टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी थी कि प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड ने कहा है कि उनकी सरकार जोरदार तरीके से ये यकीनी बनाने के लिए दबाव डाल रही है कि अमेरिका नए ईरान समझौते के बारे में इजराइल के एतराज़ात को नज़रअंदाज न करे, जबकि इजराइल अब भी अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात जारी रखे हुए है। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि सही पॉलिसी वो है जिस पर हम पिछले 1 साल से अमल कर रहे हैं, जिसके तहत दबाव जारी रखना और शिद्दत से बचते हुए अमेरिका से ताल्लुकात खराब न करना शामिल है। आपने देखा कि इजराइल ने अमेरिका को ईरान समझौते से रोकने के लिए किस हद तक कोशिशें की हैं। उधर ईरान का भी कहना है कि किसी भी मुल्क के पास इस बात का हक नहीं है कि वो ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक पहुंचने से रोक सके। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका इस समझौते से पूरी तरह से अलग हो जाएगा या ईरान पर कोई नया दबाव डालने की कोशिश की जाएगी। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।